जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं आज अशोक वानकाडे साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं भारत से। अशोक भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अशोक भाई, दो सवाल करने हैं आपसे। दो सवाल मीन्स कि सारी डिस्कशन दो टॉपिक्स के ऊपर होगी। कोई नहीं। एक टॉपिक तो ये है कि ये जो अक्टूबर में सार्क समिट हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी है क्या कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे और चीजें कैसे चलेंगी? एक तो ये हो गई। और दूसरा ये है कि जो इंडिया में प्रीमियर लीग शुरू हुई है, आईपीएल शुरू हुई है, उसमें चाइनीज पैसा आ गया दोबारा। सो चाइना एक तरफ से आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो उनके कारोबार और उनकी एडवर्टीजमेंट्स और उनकी कंपनियां आपके मुल्क में पैसा लगा रही हैं। ये दोनों जरा इस पे बहस होगी, विवो मोबाइल और सारा। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब का जो विजिट है उस पर बात करते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग क्या, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो सार्क समिट का जो किस्मत है दैट हैंग्स इन बैलेंस। ठीक है जी। तो आप क्या समझते हैं, थोड़ी सी जिस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे, या पाकिस्तान ये जो कहता है कि आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की जा रही हैं या इस तरह है? तो हाउ डू यू सी दिस मूव? नरेंद्र मोदी साहब के माइंड को आप कैसे रीड करेंगे और उनकी सरकार को? देखिए, चीमा साहब, नरेंद्र मोदी साहब जब से 2014 में सत्ता में आए हैं तब से लेके उनकी हमेशा ओपन आर्म पॉलिसी रही है। वो हमेशा खुद होके आगे जाते हैं। और आपने जितने भी इंसिडेंसेस देखे होंगे, उन इंसिडेंट्स में आप ये पाओगे कि हमारे वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, वो खुद होके इनिशिएटिव लेते हैं। वो बार बार कहते हैं, चाहे 15 अगस्त का उनका लाल किले का भाषण हो, या फिर अनशेड्यूल्ड पाकिस्तान चले जाना हो, या आपके वजीर आजम जब लंका जाते हैं तो एयर स्पेस की परमिशन तुरंत दी गई थी। हमारे वजीर आजम को नहीं मिली थी, लेकिन हमारे यहाँ ये छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती। आपके यहाँ से जब ये बात हुई है, जब बाजवा साहब ने कहा था कि हमें बहुत सारी चीजें पीछे रख के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए और अच्छी बातचीत कर लेना चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे आए थे। उसके बाद आप और हम जैसे जो लोग हैं, जो दोनों तरफ बैठे हैं बॉर्डर के, हमें भी एक खुशी की लहर आ गई थी कि बहुत अच्छा एक कोई अच्छा एटमॉस्फेयर के तहत हो रहा था। उसके बाद इकोनॉमिक काउंसिल तय हुई। इकोनॉमिक काउंसिल ने भारत से शक्कर और कपास इंपोर्ट करने की बात कही। और उसके बाद ये प्रपोजल कैबिनेट में गया और विटो डाउन हो गया। उससे थोड़ी किरकिरी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी आशावान हूं। मुझे अभी भी लगता है कि स्थिति ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो फरवरी में 2021 में सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है, वो सीज फायर अभी भी बरकरार है। नहीं तो हमने देखा कि सीज फायर एग्रीमेंट होने के बाद भी बहुत वायलेशन दोनों तरफ से हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मैं आज भी अच्छी, क्योंकि मैं पाकिस्तान आवाम और भारत की आवाम कभी पाकिस्तान को दुश्मन मानती नहीं। ये नेता है चंद, इनकी पॉलिसीज है, कुछ लोगों की दुकानें हैं जो चलती है भारत पाकिस्तान की दुश्मनी पे। लेकिन यदि बाय एंड लार्ज देखा जाए तो दोनों तरफ से आवाम जो है वो तो अपना भाई मानती है। आज ऐसे कई पाकिस्तान में लोग हैं जिनके रिलेटिव इंडिया में है, और इंडिया के लोग तरफ से पाकिस्तान अपने लोगों को मिलने के लिए। तो ये तमाम बातें हैं। तो आज भी मैं आशावान हूं, क्योंकि जब तक सार्क समिट आएगी तब तक यदि कोई अच्छी जेस्चर आ गए पाकिस्तान से। अभी ये एक्सपोर्ट वाला तो जेस्चर, इंपोर्ट वाला तो जेस्चर आपका ही था। हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। आप ही ने बोला इंपोर्ट करेंगे, आप ही ने शटडाउन किया। हमारी सरकार ने तो उस पर रिएक्शन भी नहीं किया। आप ही तय करो, आपको चाहिए कपास, आपको शक्कर चाहिए, हम देने को तैयार है। आपको और कुछ चाहिए, हम देने को तैयार है। हम भाई है आपके, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप ही तय करते हैं कि लेना है, फिर बाद में शटडाउन होता है। इन सारी चीजों से कुछ मुझे लगता है कि अभी भी कुछ फंडामेंटलिस्ट है आपके यहाँ, जो सरकार की नीतियों पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। मैं जानता हूं हमारे यहाँ पहले, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो एक आरोप लगता है कि ये हिंदुइज्म की सरकार है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी की सरकार है। लेकिन आपने यदि देखा कि जब इसके पहले वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो एनडीए की सरकार थी। उन्होंने सब लोगों से विरोध लेकर उन्होंने बस यात्रा की और ओपनिंग डायलॉग ओपन किए थे। नरेंद्र मोदी तो कट्टर माने जाते हैं, बहुत उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे वजीर आजम हो गए, मैंने बोला शायद आप जितने वजीर आजम हमारे हुए हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया और पाकिस्तान में बार बार पाकिस्तान की तरफ झुकना जाना, ये वही करते आ रहे हैं। उनको लोग हंसी, यहाँ देश में हंसी भी उड़ाते हैं विपक्ष उनका, कि आपको क्या मिलता है पाकिस्तान से, फिर भी आप पाक पाक करते हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, भाई है हमारे भाई। हो सकता है गलतियां होती है,
तो ये आप यदि थोड़ा उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो मेरा वजीर आजम क्यों नहीं आएगा? शादी में जा सकता है तो सार्क कमेटी में क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऑब्स्टिकल है। हाँ, ये प्रोपोगंडा हो सकता है, ये आपके यहाँ प्रोपोगंडा, मेरे यहाँ तो अभी तक कहीं ऐसा एक इंडिकेशन भी नहीं आया। मेरे यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं आया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कोई खबर भी लीक नहीं हुई है कि यदि वो बुलाए तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे भी बात ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। वहां से टोटली सीज फायर है। सीज थोड़ा व्यापार खुल जाता, आपने कॉरिडोर खोल दिया हमारे यहाँ सिखों का जो धर्म स्थल है उसके लिए, कितना अच्छा जेस्चर था वो। तो वो भी सारी चीजें लोगों के दिमाग में है। तो मुझे नहीं लगता, यदि हमें पीस चाहिए, और चीमा साहब एक बात और बोल दूं, पीस आपको भी चाहिए, शांति आपको भी चाहिए, शांति हमको भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों मुल्क कोविड से लड़ रहे हैं। कोविड की महामारी से जब हम लड़ रहे हैं तो ये बाकी हाँ, सारी चीजों को हमने कारपेट के नीचे रखना चाहिए और एक दोस्ताना हाथ, दोस्ती का हाथ सामने आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता अशोक भाई एक बात बताएं। बात ये है कि सार्क कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम आपने खराब की थी क्या जी? आप नहीं आ रहे, ठीक है। अभी देखिए, दोनों ममालिक के लिए डायरेक्ट बायलैटरल प्रपोजल को शुरू करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता है कि दोनों ममालिक की सरकार एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहती रही, माजी में क्या क्या हुआ, बड़ा मुश्किल चीजें हो रही हैं, ठीक है जी। सो आप इन सार्क कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था, अगर आप ही अगर इस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं तो हम ये जो मल्टीलैटरल फोरम है इसका इस्तेमाल करते हुए हम बायलैटरल में चले जाएंगे। सो डोंट यू थिंक कि अगर हमें वाकई बायलैटरल में जाना है तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी ताजिकिस्तान में दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिले, हालांकि बहुत अच्छा टाइम था, मिलना चाहिए था, और वहां से फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर कर लेता है। तो अगर सार्क को आपने डिसफंक्शनल किया, आप ही इसको दोबारा फंक्शनल कर दें तो हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाएं। डू यू थिंक कि ये जो मेरा सवाल है इसमें कुछ जान है, या आप समझते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जान है। मैं ये नहीं मानता हूं कि पिछली बार हमने मना नहीं किया था, ये फैक्ट है, इसमें डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन तब की सिचुएशन अलग थी, आज और तब की सिचुएशन में बहुत फर्क है। तब बहुत जमुना में पानी बह चुका है। तब तक मैंने कहा ना आपको, फरवरी के सीज फायर वायलेशन को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है दोनों देशों के लिए। आपके वहां से पॉजिटिव इंडिकेशन आना बहुत बड़ी बात है। आपके इकोनॉमिकल काउंसिल ने कम से कम इंपोर्ट करने की बात तो सोची, सोची तो है। ये बात अलग है कि बाद में कैबिनेट में शटडाउन हुआ, लेकिन एक एक इनिशिएट तो हुआ था। ऐसे इनिशिएट यदि होते रहे तो हमें सार्क सार्क मूवमेंट तो भारत लीड रहा है, लीड लेके रहा है। नॉन अलाइन मूवमेंट, सार्क मूवमेंट, इसमें तो भारत ने हमेशा लीड लिया है। लेकिन दोनों तरफ से यदि लगातार वायलेशन होते रहे, सीज फायर वायलेशन होते रहे, दोनों तरफ शहादत होगी, तो फिर नेताओं को आपस में मिलने में शर्म भी आती कि मेरा फौजी शहीद हो रहा है दुश्मन की गोली से और मैं यहां साथ में बैठ के बिरयानी खा रहा हूं, वो तो ना होगा। लेकिन सीज फायर कंटिन्यू है, अच्छे एटमॉस्फेयर में, कम से कम बॉर्डर पे अभी शांति है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही यदि थोड़ा ट्रेड खुल जाए, बाकी चीजें खुल जाए, और आपके यहाँ जो बयानबाजी है, हमारे यहाँ तो जो बयानबाजी वीर है, जो बड़े बड़े हवाबाज है, बड़े बड़े बयान देते हैं कि इनको पाकिस्तान जाना चाहिए और ऐसा करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा करेंगे, ना चैनलों की सुनी जाती है। हमारा मीडिया भी कुछ भी बोले, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं सुनते। और हमारे यहाँ बीजेपी के भी नेता, जो रूलिंग पार्टी है, उनके भी नेता बोलते तो उनको बोलते कि वैयक्तिक स्टेटमेंट है, ये सरकार का नहीं। सरकार का स्टेटमेंट हमेशा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपने इंपोर्ट मना किया, उसके बाद भी मेरे सरकार ने ना इसका निषेध किया, ना इस पे कोई टिप्पणी की। हमने तो यही कहा, भाई लेना चाहते थे हम, देने को तैयार थे, अब लेना नहीं चाहते तो क्या करें, जब लेना चाहेंगे हम देंगे, बात खत्म हो गई। यदि इस पे हम कोई विपरीत टिप्पणी आती तो हम, मैं मानता हूं कि भारत पाक में तनातनी होती। आपके यहाँ यदि सार्क सम्मेलन के पहले लगातार भारत के ऊपर हमले पे हमले होते रहे, हमले पे हमले होते रहे, तो फिर वजीर आजम 10 बार सोचेंगे कि हम जाए कि नहीं जाए, सवाल वो भी है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो शांति बनी हुई है, आप अपना देखिए, अब हम तो अब कोरोना हमारे लिए अब बहुत बड़ी एक तीसरी लड़ाई है, युद्ध स्तर पे वजीर आजम ने बोल दिया है हमारे। हम यहाँ टीका उत्सव हमारे यहाँ चल रहा है, टीका उत्सव, हालांकि लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप उत्सव कैसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्सव के मायने एक वॉर है। अब जितने लोगों को ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतने लोग हम बचा पाएंगे, उतने लोगों को हम कोरोना से दूर कर पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कुछ मेडिसिन बाहर जा रही थी, जो शॉर्टेज थी इंडिया में, उसका अभी एक्सपोर्ट रुक गया है। और इस कैपेसिटी कैसी बड़ी की जाए, लोगों तक कैसा वैक्सीन किया जाए, लगातार इसका प्रयास चल रहा है। क्योंकि कोरोना का ये जो तीसरी चौथी लहर है, ये भी हमारे यहाँ बहुत प्रकोप है, बाकी जगह पे भी बहुत प्रकोप आ रहा है।
तो हम जब अपने बाकी चीजों से लड़ रहे हैं तो कम से कम दो साथी हम पड़ोसी है, कम से कम उस पर तो ना लड़े। कम से कम ये बयानबाजी यदि कम हो जाए, बयानबाजी कम हो जाए। बाकी जो आपके यहाँ जो बाकी थर्ड रेट लोग जो बोलते हैं उसको हम मायना नहीं रखते, लेकिन पार्लियामेंट में जब जवाब बातें होती है तो फिर उसके मायने होते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी यदि कोई बोलता है तो उसको तुरंत शट डाउन किया जाता है। हमारे यहाँ मुझे याद है सुमित्रा महाजन स्पीकर थी और एक ने कहा था कि इनको सबको मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, तो स्पीकर ने वो निकलवा दिया प्रोसीडिंग से और उसके बाद उस सांसद को बुलाया और उसको बोला कि मैं लिस्ट देती हूँ इस देश के मुसलमानों की, तुम्हारी औकात है भेजने की, इतनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलते हो। ये उन्होंने चैम्बर में बुला के डांटा है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का भी फोरम यूज नहीं होने देते, क्योंकि हम जानते हैं कि चीजें बड़ी नाजुक होती, छोटो सी गलत फहमी से, छोटो सी गलत बयानी से डिरेल्ड होता है प्रोसेस, और हम तो चाहते कि प्रोसेस हो। हम बार बार कहते हैं इनको दोनों मुल्कों का इसमें फायदा है, सिर्फ भारत का ही नहीं है, आपका भी फायदा है। बिल्कुल। और अशोक भाई, हम तो चाहते हैं कि जो है वो मीनिंगफुल डायलॉग हो और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग हो। अगर मीनिंगफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग नहीं है तो डेफिनेटली मामला ठीक नहीं होंगे। अगला जो पॉइंट है वो आपसे ये पूछना है कि बताएं जरा, एक तरफ तो आप कहते हैं जी चाइना के टीवी तोड़ देंगे हम, ठीक है जी, चीनियों को हम छोड़ेंगे नहीं, और जब उन्होंने आपके फौजी जो है वो मारे तो आपने जनाब इंडिया में तबाही मचा दी उस हवाले से। लेकिन अभी ये पता चला है शौक भाई कि दोबारा जो चाइनीज कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली जो विवो कंपनी है, मोबाइल कंपनी, उन्होंने कोई $30 मिलियन लगा दिया है जनाब इसमें आईपीएल में। और आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज पैसा है इससे आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट नहीं हुए, या भारत बैक ट्रैक कर गया या पीछे हट गया अपने वो माजी के स्थान से? हाउ डू यू सी दिस? दो बातें होती है चीमा साहब। मेरे सरकार ने चाइनीज गुड़ का बहिष्कार करो ऐसा कभी जीवन में स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे यहां मेक इन इंडिया की पॉलिसी है और ये चाइना के साथ हमारी तनातनी होने के पहले से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया पे जोर दो। जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इवन डिफेंस के जो डील हो रहे हैं, उसमें ऑफसेट का कितना परसेंटेज होगा। हमारे यहाँ तो जो बाहर की कंपनियां हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ रिटेल ब्रांडिंग में, सिंगल रिटेल ब्रांडिंग में, तब हमारे वजीर आजम ने परमिशन दी, लेकिन उसमें गारंटी दिखाई थी कि कम से कम 30% माल जो है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, मेक इन इंडिया का। तो मेक इन इंडिया की हमारी पॉलिसी है। हमारी चाइना के साथ तनातनी चल रही थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना के हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो रोड बन रहे थे, कुछ रेलवेज में कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बरकरार थे, काम कर रहे थे। वो हमारे यहाँ वो हेटरेट नहीं है, वो बात अलग है। हमने कहा कि भाई लोग कह रहे थे कि चाइनीज चीजों का बैन करो, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा। हमारे यहाँ तब भी इन्वेस्टमेंट होता है। वीवो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा ब्रांड है, वो चाइना को भी पता है कि उनको इंडिया में बेचना है। आज हम देखो, हमारी सरकार प्रैक्टिकल सोचती है चीमा साहब। कई बार चीजें राजनीति से ऊपर हटके प्रैक्टिकल सोचनी होती है, और जब देश आगे बढ़ाना होता है तो वैयक्तिक जो अपने पर्सनल गेम्स है उसको साइड में और ईगो साइड में रखना पड़ता है। हमारा देश जानता था कि हमने यदि सारा चाइनीज मोबाइल और कम्युनिकेशन के सारे इक्विपमेंट बैन कर दिए एक दिन में, तो हमारे यहाँ सब ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चल ही रहा था। हमारे यहाँ अपना इंडिजिनियस ब्रांड डेवलप होने में अभी कुछ साल लगेंगे, एक ओवरनाइट नहीं होता। तो तब तक हमारे यहाँ चाइना का अभी आज भी वीवो बड़ा ब्रांड है, वो तो चल ही रहा है बाकायदा। जब वो ब्रांड चल रहा है देश में और वो यदि इन्वेस्ट करना चाहता है, इससे तो आप लोगों ने सीख लेनी चाहिए। आपने जो भारत का शक्कर और कपास, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो आपने बैन किया, वो क्यों बैन किया? क्या मतलब था उससे? यदि आपको सस्ता माल मिलता है और नजदीक मिलता है, लॉजिस्टिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा कम होता है। ये सारी चीजें फेवर में होते हुए भी आपने ईगो के चक्कर में उसको बैन किया, तो नुकसान पाकिस्तान का हो गया। आज यदि वीवो ने मेरे यहाँ आईपीएल को फाइनेंस किया है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, वीवो जब बिल्कुल चाइना की और हमारी तनातनी थी, तो क्रिकेट इस देश में एक धर्म बन चुका है, बहुत बड़ा गेम है, सब उसको पूछते हैं। तो उस क्रिकेट के साथ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं। जब चाइना के साथ हमारी तनातनी हुई, हमने चाइना के 40-42 मारे, हमारे यहाँ शहादत हुई 21 की। उसके बाद एक सेंटिमेंट के तहत जब देश चाइना के खिलाफ बात कर रहा था, तो आईपीएल वालों ने वीवो को मना किया कि अब आपका स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे हैं, इसका इंपैक्ट अलग होगा। खुद ही किया।
और जब उन्होंने खुद किया तो एक दूसरी कंपनी आई, उसने टेक ओवर किया। अब क्योंकि स्थिति कंट्रोल में आ गई है, चाइना और भारत बहुत जगह बातचीत हो रही है, बहुत जगह से वो पीछे भी चले गए। एक दो पॉइंट है जहां अभी डिस्कशन जिसके लिए तय तय हो रहा है, बाकी जगह बाय एंड लार्ज बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल, मतलब बॉर्डर पे जो तनातनी थी वो बिल्कुल कूल डाउन हो गई। ऐसे में फिर यदि वीवो आता है, क्योंकि वीवो तो बिक ही रहा है, वीवो जब तनातनी चल रही थी, जब हमारी 21 शहीद हो गए, उनके 45 मारे, तब भी वीवो बिक रहा था। तो आज यदि वीवो बिक रहा है, उसने कहा कि हम डबल पैसा देके इसकी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो क्यों नहीं हो जाएगा, क्रिकेट को पैसा मिलेगा, पैसा तो भारत में ही रहेगा ना, पैसा बाहर कहां जा रहा है, और वीवो भी कहां से कमा रहा है, भारत से ही कमा रहा है ना पैसा। तो हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है, कोई चाइना से तो दे नहीं रहा पैसा, वो अपने प्रॉफिट से शेयर कर रहा है, हमारी यहीं से कमा रहा है। तो जब हमारा कमाई और पैसा हमको ही देता है, तो इसमें बुरी बात क्या है। ये भारत की एक अच्छी सोच है, व्यापार अलग, डिस्प्यूट अलग, तनातनी अलग। ये यदि पाकिस्तान करे तो कसम खुदा की, इसके बाद तो ना भारत को कोई और एक्सपोर्टर देखना पड़ेगा और आपको कोई और इंपोर्टर देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से एक्सचेंज करके एशिया में हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको तो आपने इसे लीड लेनी चाहिए। आई वॉन्ट दिस पाकिस्तान टू टेक लीड ऑन दिस। मैं यही तो मैं आई एग्री विद यू ऑन दिस। और रिसेंटली मैंने ये वीडियोस भी बनाई थी कि पाकिस्तान को ये जो हम हर चीज को इकोनॉमी से लिंक कर देते हैं ना, ये चीज गलत है। इकोनॉमी से कुछ भी लिंक नहीं होना चाहिए, जो मर्जी होता है। देखें, चाइना और अमेरिका को देख लें क्या कर रहे हैं, इंडिया और चाइना को देख लें क्या कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से मदद ले रहा है, तालिबान के साथ अफगानिस्तान में मदद लेने के लिए उधर से सैंक्शंस लगाई हुई हैं। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल एग्जांपल्स। और हमें ये जो पुराना ये जो जिद्दी मेंटालिटीज हैं, इनसे आगे निकलना है, क्योंकि अभी चैलेंजेस बढ़ गए ना। अभी सबसे बड़ा चैलेंज अशोक भाई अपनी आवाम को पालना है, उनको सिक्योरिटी रोटी पूरी करनी है भाई। लेकिन एक यहाँ पे एक और चुटकुला छोड़ दो चाहूं अशोक भाई, आप चाइनीज मनी से आईपीएल तो चलाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलते, वो आपने बैन किया हुआ है, उसको आपने भी नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर दिया हुआ है। और क्रिकेट की टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं आने देते, या हमारी टीम को वहां रिसीव नहीं करते, हमारे प्लेयर्स को नहीं रिसीव करते, बैन लगा दिया। कहा जी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आएगा इंडिया में, उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्लेयर आएगा, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आएगा। ये हमें आप लेक्चर नहीं, एक मिनट, मैंने आपको क्या, मैंने क्या कहा, सवाल कर लेना। आप हमें लेक्चर तो अशोक भाई बहुत देते हैं कि जी देखिए हमसे सीखे, हमने चाइना से पैसे ले लिए, हमने विवो बेच दिया, हमने उस पैसे को बाहर नहीं जाने दिया। और भाई वही जो बात आप वहां करते हैं वो हमारे साथ तो आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते। हमारे प्लेयर्स को क्यों इजाजत नहीं है? जरा करें ना इस पे आज बात, पता चले मुझे कि इंडियन की सरकार जो है वो क्या करती है और क्या सोचती है। हो गई, सवाल हो गया तो जवाब दे दूं? जी जी, हाँ। जितना मर्जी। देखिए, क्रिकेट, एक्टर्स, सिंगर्स, ये कल्चर में आते हैं, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग आईपीएल इज अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजिंग आईपीएल अ बिजनेस। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की क्रिकेट लीग की बात होती है तो फिर सेंटिमेंट खड़े हो जाते हैं भारत पाकिस्तान के। एक तरफ भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच चले, छक्के पे लगे, चौके लगे, विकेट जाए, दूसरी तरफ बॉर्डर पे विकेट जाए, बॉर्डर पे शहादत हो, लगातार हमले हो, हम स्ट्राइक करें, आप स्ट्राइक करें, इससे कोई, तो फिर लोगों के सेंटिमेंट खराब होते हैं। मैंने एक बात आपको कही थी, हमारे यहाँ क्रिकेट एक धर्म बन चुका है, हमारे यहाँ क्रिकेट लोगों के खून में बस चुका है। शायद दुनिया में कोई ऐसा देश हो, भारत और पाकिस्तान में स्थिति एक ही है, आपके यहाँ भी क्रिकेट बहुत पागलपन है। इतना पागलपन आपको क्रिकेट का बाहर और कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, इंग्लैंड में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो क्रिकेट हमारे यहाँ एक धर्म बन चुका है, उस धर्म को हमेशा फिर बॉर्डर से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, हमारे क्रिकेट के टीम में आपको इतने बड़े मुस्लिम प्लेयर्स मिलेंगे और दबा के खेलते हुए मिलेंगे। वो हम नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि ये हिंदू है और मुस्लिम है। यदि अजहरुद्दीन खेलता है तो फिर अजहरुद्दीन के हर छक्के पे हर आदमी भारतवासी का सीना चौड़ा होता है, और जब पठान विकेट लेता है तो सबका चौड़ा उतना ही सीना होता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपको ये कंडीसिव करने के लिए आपको कोई रास्ता खोलना चाहिए। आप तो भारत के शक्कर को भी आपको कड़वी लगती है, और भारत का कॉटन भी आपको पता नहीं शरीर पे क्या खुजली करवा देगा या क्या करवा देगा, इसलिए आपको इतनी एलर्जी है, और आप चाहते हो कि क्रिकेट भी खेला जाए।
हमने कहा ना कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर की डिस्प्यूट थी, तो वीवो पे बैन था, लेकिन जैसे ही डिस्प्यूट सेटलमेंट पे आ गई तुरंत वीवो खुल गया। हम बिजनेस खोलने में टाइम नहीं लगाते, तुरंत करो, ये तो चलता रहेगा। आपके यहाँ ये शक्कर और ये कॉटन जाता तो आप देखते कि उधर से मैच भी हो जाती, और ये आदान प्रदान मैं तो चाहता हूं हो जाए, क्योंकि मेरी एक बहन भी रहती है वहां पे, आरजू, वो मुझे कह रही थी कि वो देगी मिर्च बड़ी मिस कर रही है इंडिया की, वो खाना बनाने में वो कलर नहीं आता। बोले अशोक भाई देगी मिर्च चाहिए। मैंने बहन बस थोड़ा सा खुल जाए मार्केट तो मैं देगी मिर्च क्या, मैं आपको सारे मसाले, और मैं आपके यहाँ के भी मसाले का मैं बहुत जब देखता हूँ कुकिंग रेसिपी पे तो मुझे लगता है कि क्या क्या मसाले पाकिस्तान में है, मैं क्यों वंचित हूँ इससे। तो चिमा भाई ये दोनों हाथ से ताली बजती है। ठीक है, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आपने जो कहा ना लेक्चर, मैंने चाइना का बोला, लेकिन चाइना का मेरा क्रिकेट नहीं है, चाइना का मेरा कल्चरल एक्सचेंज नहीं है, वो बिजनेस है। क्रिकेट कल्चरल एक्सचेंज में मैं देखता हूँ, आप बाकायदा कल्चरल एक्सचेंज होने दीजिए, कोई क्या बात है। आपके यहाँ मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हो गए, मुझे कितना अच्छा लगा कि क्या बात है यार, इतना बढ़िया करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे गेस्चर्स है, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए। आज मैं इस बात के लिए मैं मानता हूं कि आज यदि पाकिस्तान में करोड़ों रुपए दिए मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमारे यहाँ कोई एक खबर छप के रह जाती, इस पर डिस्कशन नहीं होती, होने इस पे भी डिस्कशन चाहिए। ये हमारा मीडिया का काम है। जो चैनल नहीं करते वो आपका शो करता है, जो चैनल नहीं करते वो आपके जैसे पत्रकार है, जिनके शो पे हम कम से कम हमारी भावनाएं, सरकार की भावनाएं, आवाम की भावनाएं, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बारे में हम क्या बोलते हैं, कम से कम ये तो पहुंचे। ये तो सब नकली है, हवाबाज, ये तो टीआरपी के गेम है, हम टीआरपी के गेम नहीं है। हमें देश का विकास चाहिए, दोनों तरफ बॉर्डर पे भाई रहते जी, एक लाइन खींचने से रिश्ता टूटता नहीं, ना लाइन मिटाने से रिश्ता बनता है। ऐसी लाइनें तो बना के अंग्रेज तो लाइन खींच के चले गए, लेकिन रिश्ते, और आज भी पाकिस्तान में भी कई बच्चों को मारा जाता है तो चूल्हा दिल्ली भारत में भी नहीं जलता, ये स्थिति आज भी ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। बस ये दो स्टोरीज थी, मैंने कहा ये क्विकली अशोक भाई का इससे पर्सपेक्टिव ले लूं कि आई विश के आईपीएल पे और चाइनीज पैसा है। आई एम नॉट पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तो विकास होगा भाई। मैं इस हक में हूँ, कारोबार चले, चूल्हा जले, लोगों को पैसा मिले, ताकि हम लोग भी सारा इज्जत से घूमे फिरे, लोग मौजें करें, और चाइनीज में और पैसा है, और पाकिस्तान के प्लेयर भी इंडिया में जाए भाई, हम तो ये भी चाहते हैं। और भारत जो है बड़ा दिल गुर्दा और हमारे प्लेयर्स को ले, और जो है हमने अपना पीएसएल शुरू किया, इंडियंस आए यहाँ पे। आई विश पाकिस्तान आए। मेरे वजीर आजम कहते हैं उनका सीना 56 इंच का है, और 56 इंच के सीने में 60 इंच का दिल भी है, ये भी मैं बता दूं आपको चीमा साहब। बस आप थोड़ा खोलिए, उसके बाद देखिए मेरा देश क्या करता है। अरे मेरे वजीर आजम तो बिना बुलाए पहुंच जाते पाकिस्तान को, आप मेरे साथ में बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? 7 साल में एक दफा आ गए, अब आप उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे कोई अरे आप तो हमारे यहाँ का फ्लाइट भी ऊपर से नहीं जाने देते। आप आपकी बात करूं तो मैंने क्या कहा, हमारे वजीर आजम जब जा रहे थे तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया, आपके वजीर आजम लंका जा रहे थे, हमारे यहाँ तुरंत परमिशन दे दी गई, तुरंत। वो मुझे याद है दिया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी साहब जो है नहीं, वो बहुत लेट दिया था, जब ऑलरेडी, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर फ्लाई करते तो नीचे सारे कंट्रीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आप फ्लाइट लेके दो तुरंत निकल के गए। हमारे यहाँ आखिरी टाइम तक जब आई नहीं परमिशन, उसके बाद फिर बाकी रूट तय किया, जब सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, सारा वर्कआउट हो गया, फिर उसके बाद आपके यहाँ से आ गए कि आप आ जाइए, हमने कहा कि अभी बहुत लेट हो गया, हमने तो रूट फाइनल कर दिया, बाकी हो गई थी। एनीवे उसको भी गेस्चर भी सर आंखों पे, कुछ चीज लेट करने से ज्यादा खराब हो जाती है। मैं अभी भी कहता हूं मेरे यहाँ की शक्कर की जो मिठास है वो आपके यहाँ की कम नहीं होगी, मेरा वादा है। और मैं उस राज्य से आता हूँ चिमा साहब जहाँ बहुत सारी शक्कर बनती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जिनकी इकोनॉमी शक्कर की है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। और वजीर आजम मोदी भी पाकिस्तान आए और इंडियन क्रिकेटर भी पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ से भी लोग जाएं and things will be better. Thank you very much, Ashok bhai, for your time. Thank you.